उन्वान हमें कैसे पता चला। इंसानी तारीख हमेशा से सीखने का सबसे बड़ा जरिया रही है। पहले पहल तारीख लोगों की याददाश्त के जरिए से आने वाले दौर तक पहुंचती रही और नस्ल दर नस्ल आगे चलती रही। अल्लाह करीम ने इंसान को कलम के जरिए लिखना और महफूज करना सिखाया। कहीं इंसान ने दरख्तों की छाल पर लिखा तो कहीं पत्थर को इस मकसद के लिए तराशा। कहीं कपड़े पर लिखा जाने लगा तो कहीं खाल पर। हर दौर में इंसान ने लिखने और महफूज करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकाला। जब कागज ऐजाद हुआ तो इस काम की रफ्तार बहुत बढ़ गई। इसी लिखने और महफूज रहने की वजह से इंसान ने तरक्की की। आम लोगों को बादशाहों, बहादुरों और गैर मामूली लोगों की जिंदगी में बहुत दिलचस्पी रही है। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक इस दुनिया में मुख्तलिफ वक्तों में नबी और रसूल आते रहे और लोगों की जिंदगियों में इनकिलाब लाते रहे। उन लोगों की तालीमात तो हिदायत का जरिया थी ही, उनकी अपनी जिंदगियां भी इंसान की रहनुमाई के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। उनकी जिंदगियों के मुतालिक जिक्र आसमानी किताबों और सहीफों में भी मिलता है। कुरान मजीद इस सिलसिले में हमारी सबसे ज्यादा रहनुमाई करता है। कुरान मजीद हमारे लिए सबसे बड़ा जरिया है जो हमें रसूलुल्लाह की जिंदगी के मुतालिक मालूमात फराहम करता है। इसके बाद रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में आपके साथियों ने बताया और हम तक ये मालूमात पहुंचाई। उस जमाने की तारीख के बारे में हमें बहुत कुछ हदीसों की किताबों से मिलता है। उस दौर के बहुत से मखतूते यानी मैन्यूस्क्रिप्ट भी मिलते हैं। रसूलुल्लाह की जिंदगी की बहुत सी बातें किसी न किसी तरह लिखी हुई महफूज हैं। इसके अलावा रसूलुल्लाह की जिंदगी, जिसे आज हम सीरत रसूल कहते हैं, रसूलुल्लाह के दौर के बहुत ही करीब किताबों की शक्ल में महफूज मिलती है। इब्ने इसहाक इस सिलसिले में बहुत अहमियत रखते हैं। रसूलुल्लाह के दौर में मौजूद कमोबेश 1,20,000 सहाबा ने कम अज कम एक बात अपने बाद आने वाले लोगों की रहनुमाई के लिए बताई है। किसी फर्द वाहिद के बारे में इतनी मालूमात उसी जमाने में रहने वालों की जबानी इस तरह कहीं महफूज नहीं मिलती। रसूलुल्लाह के बाद भी ऐसी तफसील किसी और शख्सियत के बारे में हमें नहीं मिलती। अरब में शायरी की अहमियत से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। अरब शायरी के बारे में कहते हैं, शायरी अरब लोगों की तहजीब का मुहाफिज खाना है। उस दौर की शायरी भी इस सिलसिले में एक अहम जरिया है। बदकिस्मती से रसूलुल्लाह के दौर में इर्द गिर्द के मुल्कों में क्या होता रहा, ऐसा तारीख में महफूज नहीं है। उस दौर में बादशाहों के दरबारों में तारीख दान हुआ करते थे। इसके बावजूद उस सदी के मुतालिक महफूज चीजें नहीं मिलती। इब्तिदा में लिखी गई सीरत की किताबों में रसूलुल्लाह के जंगी और तबलीगी मुहिमात को मौजू बनाया गया। बाद अज़ां रसूलुल्लाह की जिंदगी के हर पहलू पर लिखा गया। सीरत रसूल पर मुकम्मल किताब हमें इब्ने हशाम ने दी। इब्ने हशाम ने इब्ने इसहाक के काम को 2 हिस्सों में तरतीब दिया। ये किताब आज भी मौजूद है। इब्ने साद ने एक बहुत बड़ी किताब तबक़ात साद की सूरत में तरतीब दी। उसमें सिर्फ रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में ही नहीं बल्कि आपके साथियों के बारे में भी हमें मालूमात मिलती हैं। इब्ने कल्बी और अल बलाजुरी ने भी इस काम में अपना हिस्सा डाला। रसूलुल्लाह की सीरत के बारे में हर जुबान और हर दौर में ही लिखा गया। हमें रसूलुल्लाह के बारे में सब कुछ कुरान मजीद, हदीस, तारीख और सीरत की किताबों से पता चला। इन्हीं जरियों से हमें पता चला कि रसूलुल्लाह की जिंदगी कैसी थी, आदतें कैसी थी, ज़र्फ कैसा था, जंगें कैसे हुई, रसूलुल्लाह कैसे ताजिर थे, कैसे खामिन थे, कैसे बाप थे, आपकी जिंदगी में मामला फहमी कैसी थी, लिबास कैसा पहनते थे, क्या खाते पीते थे, खुशी और गम का इजहार कैसे करते थे,
एक मुहाजिर से लेकर एक रियासत के सरबराह कैसे बने, एक यतीम खुद यतीम परवर कैसे बना। रसूलुल्लाह का इल्म वसीउ नजरी लोगों की जिंदगियों में कैसे इनकिलाब लाई। मजबूर करके अपने शहर से निकाला जाने वाला जब उसी शहर का फातेह बनकर आया तो बदला लेने की बजाय सबको माफ कर दिया। ये सब हमें कुरान मजीद, हदीस और इब्तिदाई किताबों से पता चला।